आइए सभी लोग कमर सीधी कर ले। नेत्र बंद। भूमध्य में स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। परम पूज गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके दिव्य संरक्षण में गायत्री महामंत्र के साथ आज के स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान, और यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि किस तरह से कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान है। ईश्वर के नर और नारी दोनों दुलारे। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते हैं कि वो कन्या है या पुत्र। मतलब गुरुदेव ये इम्फेसाइज कर रहे हैं कि कन्याओं को भी गायत्री मंत्र करने का अधिकार है। उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए कि माँ प्राचीन समय में जो हमारी बहनें होती थी, माताएं होती थी, वो वेदों की ज्ञानी होती थी, वेदों को पढ़ने वाली होती थी, वेदों को जानने का अधिकार रखती थी, और अपने समान वेदज्ञ पुरुषों से ही वो विवाह करती थी। और विवाह का निर्णय भी उनका होता था। मतलब वो अपने वर का चुनाव अ, अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं करती थी। तो यहाँ पे फिर आगे गुरुदेव ने बताया कि गायत्री मंत्र का अधिकार भी महिलाओं को था। वो यज्ञ भी करती थी, यज्ञ भी कराया करती थी, और यज्ञ में समान रूप से अपने पति के समान पति के साथ वो उसमें भागीदारी करती थी। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे साधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत होगा। यानी कि नर और नारी एक समान, नर नारी में कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में दोनों ही आत्म कल्याण के मार्ग पर समान रूप से चल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पुरुषों का ये एकाधिकार है कि आत्मोन्नति के लिए ही केवल कार्य करेंगे। मनुष्य की समझ बड़ी विचित्र है, उसमें कभी कभी ऐसी बातें भी घुस जाती हैं जो सर्वथा अनुचित एवं अनावश्यक होती हैं। प्राचीन काल में नारी जाति का समुचित सम्मान रहा, पर एक समय ऐसा भी आया जब स्त्री जाति को सामूहिक रूप से हे पतित, त्याज्य, पातकी, अनाधिकारी और घृणित ठहराया। यानी कि कुछ समझ में ऐसा फेरबदल हुआ कि जो उच्च स्थान नारी को प्राप्त था वो नहीं रहा, और सामूहिक रूप से, मतलब सर्वथा, कोई एक जगह नहीं, है ना, सभी संस्कृतियों में, विश्व के और भी कई जगहों पे नारी को हे मतलब नीचा, पतित गिरा हुआ, त्यागने योग्य, पातकी, अनाधिकारी। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत बाद में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले हैं, बहुत बाद में। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हम सोचते हैं कि वहां पे भी स्त्रियों को सारी जो समस्याएं यहाँ होती हैं वो वहाँ वहां भी महिला को झेलनी पड़ती है, लेकिन उनका समाज थोड़ा उन्मुक्त तरह का रहा है। तो वहां पे हमारे यहाँ से पहले महिलाएं थोड़ी स्वावलंबी हो गई, वहां पहले से ही काम करने लग गई, और जब आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो गई तो चूंकि वहां का वैल्यू सिस्टम बहुत फैमिली बेस्ड नहीं था, तो इस तरह से अ, विवाह में
उनका इस तरह से कोई मान्यताएं नहीं थी। जैसे यहाँ पे लड़कियां कितनी पढ़ लिख भी जाएं तब भी वो संस्कार उनके डीएनए में होता है कि हम कोई विवाह को निभाना है। तो वो वहाँ में काफी बर्दाश्त भी करती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं, सहने का प्रयत्न करती है। तो वैसे उसके वैल्यूज नहीं थे, इसलिए वहाँ पे डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वहाँ भी शोषण होता है महिलाओं का। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो हमको जो दिखाई देता है वो वैसा ही है। तो वहां पे भी ऐसा था कि वोटिंग राइट्स बहुत बाद में मिले और घृणित ठहराया गया महिला को। इस विचारधारा ने नारी के मनुष्योचित अधिकारों पर आक्रमण किया और पुरुष की श्रेष्ठता एवं सुविधा को पोषण करने के लिए उस पर अनेक प्रतिबंध, मतलब अगर हम ह्यूमन राइट्स के उससे देखें तो अधिकारों पर उसमें मतलब उस पे कुठाराघात किया गया नारी के अधिकारों पर। और पुरुष की श्रेष्ठता एवं सुविधा को पोषण करने के लिए नारी पर अनेक प्रतिबंध लगाकर शक्तिहीन, साहसहीन, विद्याहीन बनाकर इतना लुंज पुंज कर दिया है कि बेचारी को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकना तो दूर, आत्मरक्षा के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ेगा। आज भारतीय नारी पालतू पशु पक्षी जैसी स्थिति में पहुंच गई है। इसका कारण वह उल्टी समझ ही है जो मध्यकाल के सामंतशाही अहंकार के साथ उत्पन्न हुई। खैर आज वैसा स्थिति नहीं है। आज आपको मालूम होना चाहिए इतने लॉज बने, वो उसका इतना दुरुपयोग हुआ। दहेज के लॉज का भी बहुत दुरुपयोग हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज हैं उनका भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है आज भी। और जिस तरह से अभी वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करने वाला लड़का, उसने जिसने आत्महत्या करी अपने पति के प्रताड़ित होने पे, तब मैंने एक दो पॉडकास्ट सुने तो पता चला कि एक दो नहीं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो पुरुषों के अधिकार के लिए आज काम कर रहे हैं। कि पुरुष समाज भी आजकल महिला के लिए जो रूल्स बना दिए गए हैं वो इतने ज्यादा उससे पीड़ित हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। जैसे कि यौन शोषण के मामले में अगर महिला केवल कह दे कि इस पुरुष ने मेरे साथ गलत हरकत की है, तो पुरुष को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ। मतलब उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समस्या है कि कभी नारी को नीचे गिराया गया, आज नारी वो अपनी सारी गरिमा को भूल करके इन सब का दुरुपयोग करके आज वो पुरुष को नीचा दिखा रही है ना। अभी एक और मैं कोई देख रही थी न्यूज़ व्हाट्सएप पे, न्यू ऑर्लिन्स में एक लड़के ने कमिट किया सुसाइड। उसकी बहन का इंटरव्यू आ रहा था, तो उसमें वो लड़की की चैट या वॉइस मैसेज बरामद हुए हैं। जैसे उस लड़के ने सुसाइड किया उससे पहले उसकी पत्नी उससे कह रही है उसको, मतलब वो बात कर रहे हैं कि तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम तो कहते भर हो कि मैं मर जाऊंगा, मर के दिखाओ। बस उसी समय उसने सुसाइड कर लिया। तो मतलब इतनी, कहना चाहिए संवेदना विहीन, एकदम क्रूरता, किसी को इतना ज्यादा पुश कर देना, बिल्कुल कॉर्नर कर देना, एकदम कहना ना, बिल्कुल ऐसे कर देना कि वो उसके लिए कोई चारा ना बचे। तो जो स्थिति नारी की थी, आज जैसे नारी उसका बदला ले रही है, तो इस इससे तो कहीं हम समाज में कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि वही जो हम बात करते हैं कि एक तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हर व्यक्ति का बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर हम तार्किक हैं, लॉजिकल हैं, तो उतने ही हमारे अंदर संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, भावना प्रधान होने चाहिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है एसक्यू यानी कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन का डेवलपमेंट, जिसमें जो आत्मा के नैसर्गिक गुण हैं, जो हर व्यक्ति अपने साथ लेकर के पैदा होता है, जो मानवीयता के लक्षण हैं, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, सहकारिता, क्षमशीलता, ये जो गुणों को जब तक हम अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर जागृत नहीं करेंगे, मतलब इससे जब हर व्यक्ति सुसज्जित होएगा,
तो चाहे नर हो चाहे नारी, हमको हर एक व्यक्ति के दुख से दुख होना चाहिए, किसी को दिक्कत में देख करके करुणा होनी चाहिए, हर किसी से समान रूप से प्रेम होना चाहिए। जब इन गुणों से जीवात्मा सुसज्जित होएगी, तभी हम सही मायने में नर और नारी एक समान की हम उद्घोषणा कर सकते हैं। नहीं तो ये सरकारी तंत्र से आप सोचें, है ना, पहले जो मध्यकालीन युग था, वहां से पुरुष ने अपना, पुरुष प्रधान समाज हमारा पढ़ाया जाता है ना। हम लोग एक हमारे यहाँ एक मेडिकल में एक सब्जेक्ट होता है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, SPM। तो उसमें हमें पढ़ाया जाता है इंडियन सोसाइटी इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो वो एक रहा, ठीक है, वो व्यवस्था की दृष्टि से अच्छा था कि भाई फादर कमाने जाते हैं और जो स्त्री होती है घर की, वो घर की व्यवस्था संभालती है। आज बदल रहा है युग, आज पति पत्नी दोनों कमाने जाते हैं, दोनों की बराबरी की बात होती है। पर बराबरी होते होते एक कंपटीशन नहीं हो जाना चाहिए, एक जो कंपटीशन हो गया कि, और आप देखिए सबसे बढ़िया बात है, ऑब्जर्व करिए, टीवी के जो एड्स होते हैं ना, वो हमारी सोसाइटी को बड़ा अच्छा डिपिक्ट करते हैं। तो एड बनाया क्या, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो अब वाई शुड हैव बॉयज हैव ऑल द फन, तो लड़कियों ने फिर शराब भी पीनी शुरू कर दी, सिगरेट भी पीनी शुरू कर दी। अच्छा, स्कूटर चलाने तक बढ़िया है, स्कूटर चलाओ, कार चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, आप एरोप्लेन उड़ाओ, वो तो एक योग्यता की बात हो गई। लेकिन इसमें कंपटीशन की क्या बात है? तो अच्छी जो चीज दिख रही है वो सभी लोग ग्रहण करें, और खराब चीजों को सभी लोग त्यागें, तब तो हम अपने को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो आज हम देख रहे हैं दृष्टि, वो ठीक इसके उलट है जो गुरुदेव लिख रहे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अ, आज भी नारी का शोषण होता है, आज भी ऐसा है कि आप देखें, चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, हर जगह आज भी आपको मिलेगा कि शराब पी करके पति से घर में पत्नी को पीट रहा है, या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये सब है, लेकिन फिर भी आज लॉज इस तरह के हो गए हैं कि आज पुरुष भी परेशान है और नारियां भी इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। तो इन सब से नहीं, आध्यात्मिक उन्नति से ही समाज में बदलाव आएगा। जब हर व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानेगा, कर्म फल के सिद्धांत पर चलेगा, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर आज मैं किसी को परेशान कर रहा हूं, तो यही कल मुझे भोगना भी पड़ेगा। तो एक जैसे कहते हैं गॉड फियरिंग, हम थोड़ा ईश्वर से डरे, डरे से मतलब डर का मतलब ये नहीं है कि हम डर डर के जीना, हाँ, पर कर्म फल के सिद्धांत के प्रति आपको सजग अवश्य रहना चाहिए। कर्म फल के सिद्धांत से एक्चुअली डरना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, आज अगर आप, आज आपको ये समझ आ गई कि आज मेरा अपमान हो रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी ना कभी मेरे किए हुए ही कर्म का फल आज मुझे मिल रहा है। तो समझ लीजिए, हाँ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, तब आप थोड़े वॉचफुल हो जाएंगे, आप थोड़े केयरफुल हो जाएंगे। आप किसी से कटु वचन नहीं बोलेंगे, किसी के प्रति मन में अगर कोई दुर्भावना आएगी तो उसकी सफाई करने के लिए आप प्रयास अवश्य करेंगे, है ना। और इसमें गायत्री मंत्र बहुत मदद करता है। गायत्री मंत्र चूंकि आपके मन की सफाई करता है, आपको आईना दिखाता है, अपने दोष दुर्गुण आपको साफ दिखाई देते रहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज भारतीय नारी पालतू पशु पक्षियों जैसी स्थिति में पहुंच गई है। इसके कारण वह उल्टी समझी है जो मध्यकाल के सामंतशाही अहंकार के साथ उत्पन्न हुई थी। प्राचीन काल में भारतीय नारी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष थी। आपको याद होगा कि कैकई जो थी, वो अपने पति के साथ लड़ने जाती थी, तभी तो उन्होंने उसके पहिए की धुरी को संभाल लिया था, वहां अपनी उंगली लगा दी थी, पहिया टूटने वाला था, तभी महाराजा दशरथ ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। तो कितनी बहादुर रही होंगी, है ना, नहीं तो खून देख करके बेहोश हो जाए आदमी। तो वो मार काट और वो युद्ध की भूमि का
दृश्य देखना और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तो हर क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष थी। अभी आध्यात्मिकता की बात गुरुदेव ने पहले ही कर दी कि किस तरह से वो ज्ञान रखती थी, फिर किस तरह से वेदों का अध्ययन करती थी, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष थी। रथ के दोनों पहिए ठीक होने से समाज की गाड़ी उत्तमता से चल रही थी। तभी एक पहिया शत विकसित हो जाने से दूसरा पहिया भी लड़खड़ा गया। अयोग्य नारी समाज का भार अयोग्य नारी समाज का भार नर को ढोना पड़ा। जब नारी पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब बीच के काल ऐसा आया ना, जब नारी अशिक्षित होने लग गई, नारी को दबाया जाने लग गया, उसकी कोई से नहीं थी, वो स्वावलंबी नहीं थी, तो वो सारा भार किसके ऊपर आया? नर के ऊपर आया। इस अव्यवस्था ने हमारे देश और जाति को कितनी क्षति पहुंचाई है, इसकी कल्पना करना भी कष्ट साध्य है। और ये गुरुदेव लिख रहे हैं, और गुरुदेव का संकल्प है कि मैं आधी जनसंख्या को घर में रोटी बनाने के लिए नहीं बैठने दूंगा। यानी कि अभी आप जितना देख रहे हैं ना कि नारियां घर से बाहर निकल रही हैं, इसने इससे दुगनी चौगनी रेट से ज्यादा लड़कियां हर क्षेत्र में और आगे आएंगी, क्योंकि 21वीं सदी नारी सदी है। और गुरुदेव नहीं चाहते कि नारियों की जो योग्यता है वो केवल रोटी पकाने तक सीमित रह जाए, किचन तक सीमित रह जाए। तो उनके उनके प्रेम का, वात्सल्य का, संवेदनशीलता का, सूझबूझ का, प्लानिंग का, ये सब इस्तेमाल गुरुदेव आप आगे हर क्षेत्र में करेंगे। आप देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, इफ the woman is the head or it is somewhere in the picture, आप देखेंगे वहां की ऑर्गेनाइजेशन बेटर फंक्शनिंग होती है ना। आज मैं बैंक गई थी, जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मिंग बैंक है। जिस सीट पे एक पुरुष बैठते थे, जो जिस काम के लिए आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा खड़ा रखते थे, वो 5 मिनट में, आज एक लेडी बैठी थी वहां पर, 5 मिनट में उसने तुरंत काम कर दिया। हार्डली 5 मिनट्स, है ना। तो ये जो एक एफिशिएंसी होती है और सिंसियरिटी होती है, प्लानिंग है, ये नारियों में ज्यादा पाई जाती है। और प्रोबेबली इसी का जो है सदुपयोग गुरुदेव आने वाले समय में करेंगे। मध्यकालीन अंधकार युग की कितनी बुराइयों को सुधारने के लिए विवेकशील और दूरदर्शी महापुरुष प्रयत्नशील हैं, यह प्रसन्नता की बात है। विज्ञ पुरुष अनुभव करने लगे हैं कि मध्यकालीन संकीर्णता की लौह श्रृंखला से नारी को ना खोला गया तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो आज हम कहते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है, पुनः सोने की चिड़िया बनना है, उसके लिए नारियों को ही आगे आना पड़ेगा। और पुरुष को क्या करना पड़ेगा? पुरुष को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी वो उच्चतम स्थिति में जाए, उसके लिए पुरुष को अधिक उदार होना पड़ेगा, है सहयोग करना पड़ेगा। ना? हाँ, सहयोग करना पड़ेगा माता। हाँ, सहयोग की अपेक्षा नहीं करती, वो तो बिना सहयोग के भी आगे बढ़ जाएगी। एक्सेप्टेंस पहले। एक्सेप्ट करना पुरुष होगा के ना इस चीज अहम को। को चोट लगती है अगर नारी अच्छा करती है। हाँ, स्त्रियों में भ्रष्टाचार भी नहीं होता, स्त्रियां ज्यादा ईमानदार होती हैं, है ना। तो लोभी भी कम होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पर जो सबसे बड़ी इस जो प्रॉब्लम है, जो अब ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, और जिसका असर आप दाम्पत्य में देख रहे हैं आज, आप दाम्पत्य में जो क्लैश देख रहे हैं वो क्या है, कि ऐसा नहीं है कि नारियां हर समय उच्छृंखल ही हो गई हैं, वो केवल अपने अधिकार की जो बात कर रही है, जो अभी तक वो नहीं मांगती थी, आज उनके मुंह में जबान आ गई है, जिसको कि पुरुष समाज टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। और ये डिफरेंसेस का कारण है। और ये जो क्लैश है जो दाम्पत्य में आप देख रहे हैं आज की तारीख में, वो ये इसलिए चलेगा कि जब तक पुरुष इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि नारी उतनी ही केपेबल है। और इवन परिवार को भी समझना पड़ेगा, है ना। अगर दोनों, एक लड़का और एक लड़की, पति पत्नी दोनों समान रूप से काम करके आ रहे हैं, फिर ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि घर की बहू आकर के चाय बनाएगी।
है ना, कोई भी बना सकता है। विदेशों में नियम क्या होता है, जो पहले आ जाता है अपनी ड्यूटी से वो आके खाना बनाता है। तो जब आगे चल करके नौकर नहीं मिलेंगे, तो अगर घर पे खाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुरुदेव ने जो लिखा उसके अनुसार तो कम्युनिटी किचन्स होंगी। आप अपने हिसाब से अपने मोहल्ले का जो मैस आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर लीजिए, है ना, जो आपके टेस्ट का मैस होएगा वही ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत करनी है तो घर पे बना लीजिए। बहन जी, ये जो पति पत्नी के बीच में आजकल देखा जा रहा है, जी। यदि जो वर वधु की प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ। हर एक पंडित जी उसको विवाह में पढ़ाएं और समझाएं बच्चों को, तो हम्म। वो एक आचार संहिता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बिल्कुल भाई साहब, ये जो हम अपनी क्लासेस लेते हैं प्री कंसेप्शन वाली, छह जी। दिन का कोर्स लेते हैं प्री कंसेप्शन का, गर्भावस्था से पूर्व तैयारी, उसमें एक क्लास लेते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग की। जी। तो उसमें जो दो पुस्तकें हैं गुरुदेव की, अ, एक तो गृहस्थ एक तपोवन और दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत, इसी से वो जी। पूरा बनाया गया है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि आज प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्योंकि फर्स्ट हम्म। स्टेप, जब हम फर्स्ट स्टेप सही करते, कोई भी काम की शुरुआत अच्छी होती है, मीन्स हाफ द जी। वर्क इज सक्सेसफुली डन। जी। जी। लेकिन जी। हमारे यहाँ विवाह में संस्कार सबसे नेग्लेक्टेड चीज है आज की तारीख, है ना। विवाह में हाँ। मेहंदी हो रही है, हल्दी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, जब तक संस्कार का टाइम आया तब तक सारी जनता सो गई। वो लड़का लड़की थक करके चूर हो गए, उनके हिसाब से उनकी फिल्म तो शूटिंग हो गई पहले ही, पंडित जी बोलते रहते हैं और उनके साथ कोई असिस्टेंट होगा उसको रिपीट करता रहता है, आधे तो मंत्र वो मुंह में खा जाते हैं। तो जो अब जो एक्चुअल इवेंट है जिसके लिए इतना सारा सब कुछ किया गया, वो जी। ही जी। ठीक से नहीं हो रहा है, तो आगे दाम्पत्य की जो गरिमा है, दाम्पत्य की जो गंभीरता है कि हम जी। किस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, वो समझाने वाला ही नहीं है कोई उनको, ना उनको पता है। तो ये एक्चुअली मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा यहाँ पर किसी की, लेकिन जो हमारे ये पंडित जी लोग हैं, हाँ। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये समझ नहीं रहे हैं उस जिम्मेदारी को। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये क्योंकि तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या बताएं, इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी तो। अब लेकिन शायद माता इसी कारण से गुरुदेव ने ये हम लोगों के लिए कंपलसरी रखा कि आप विवाह दिवस को अवश्य मनाएं। और जैसा कि बाबूजी को हमने देखा है, गोविंद बिहारी अंकल को, कि वो जहां पे भी जाते हैं बाकी क्रियाकलाप से ज्यादा विशेष कर ध्यान रखते हैं कि वो प्रोमिस को दोनों को प्रॉपरली, वर वधू दोनों को रिकॉल कराते हैं, एक एक चीज को समझाते हैं कि विवाह दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है, बेटा आप अपने प्रोमिस रिकॉल करिए और उसको परफॉर्म कीजिए। एग्जैक्टली exactly। तो आप मन में तो भले ही आप ऊपर से ना कहें, पढ़ते समय हर पति पत्नी को ये अंदर से एक भान तो होगा ना कि मैं कहाँ कमी कर रहा था या मैं कहाँ गलत जा रहा था। तो कोई बात नहीं, सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो भी ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। खैर, अब विज्ञ पुरुष अनुभव करने लगे हैं कि मध्यकालीन संकीर्णता की लौ श्रृंखला से नारी को ना खोला गया तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक बात और है इसमें साथ में, नारियों को जो समझनी है कि उनको जिम्मेदारी अधिक है, तो उनको उस जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ेगा। दे हैव टू बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उनको पति को देखना है, पति को भी सही मार्ग पे लाना है ना, सही मार्ग पे चले पति, इसके लिए खुद भी तो ऐसा संस्कारवान होना पड़ेगा ना। खुद उन संस्कारों से अगर वो अनभिज्ञ हैं, उनका लालन पोषण कैसे हुआ है, उनके क्या वैल्यू सिस्टम है, वो वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए फिर वही जो हमारा कन्या किशोर, एक मिनट एक कॉल मुझे लेनी पड़ेगी इम्पोर्टेंट। ईश्वर भक्ति, गायत्री की उपासना नहीं, ऐसे और पूर्व काल में नारी जिस स्थिति में थी उस स्थिति में पुनः पहुंचने से हमारा आधा अंग विकसित हो सकेगा और तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा।
इन शुभ प्रयत्नों में मध्यकालीन कुसंस्कारों की रूढ़ियों का अंधा अनुकरण करने को ही धर्म समझ बैठने वाली विचारधारा अब भी रोड़े अटकाने से नहीं छूटती। हाँ, जब हम विवाह की बात कर रहे हैं तो ये अब जो रात्रि विवाह है ये भी तो एक रूढ़ी बन गया ना, एकदम एक रूढ़ीवादी परंपरा। आई एम सॉरी, एक बार मुझे तो अब कितना भी आप समझा लीजिए, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हम नातेदारी में, रिश्तेदारी में कई कई तो ऐसे लोग हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, उनको समझाते कि भाई रात्रि विवाह मत करिए। वो सब समझते हैं कि रात में कोई भी तांत्रिक यज्ञ होते हैं, सात्विक यज्ञ नहीं होते हैं। उसके बावजूद लोग बदलने को तैयार नहीं है। पता नहीं उनको क्या, वो उस एक दिन के ढोल बाजे में क्या आनंद आता है कि वो उस परंपरा को नहीं बदलना चाहते कि विवाह रात्रि में ना हो, दिन में होना चाहिए। ईश्वर भक्ति, गायत्री की उपासना तक के बारे में ये कहा जाता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं। इसके लिए कई पुस्तकों के श्लोक भी प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें ये कहा गया है स्त्रियां वेद मंत्रों को ना पढ़े ना सुने, क्योंकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए स्त्रियां उसे ना अपनाएं। इन प्रमाणों से हमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि एक काल भारतवर्ष में ऐसा बीता है जब नारी को निकृष्ट कोटि के जीव की तरह समझा गया है। यूरोप में तो उस समय यह मान्यता थी कि घास पात की तरह स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती। यहाँ भी उनसे मिलती जुलती ही मान्यता ली गई थी। कहा जाता है निरिंद्रिया यमन हेमंत्राक्ष स्त्रियों निरतमिति स्थिहि, अर्थात स्त्रियां निरंद्रिय, इंद्रिय रहित, मंत्र रहिता, असत्य स्वरूपणी एवं घृणित है। स्त्री को ढोल गवार शूद्र और पशु की तरह पिटने योग्य ठहराने वाले विचारकों का कथन था कि पौंष ल्याच लचितात् ललिताच नैस्नेह्याच स्वभावतः रक्षिता यत्नतोपि भृतृष्ठे पृथ्वीश्वेता विकुर्वते, अर्थात स्त्रियां स्वभावतः ही व्यभिचारिणी, चंचल चित्त, प्रेम शून्य होती हैं। उनकी बड़ी होशियारी के साथ देखभाल करनी चाहिए। विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी द्वारम किमेकम नरकस्य नारी विद्वान महाविज्ञ तमोस्ति को वा नार्या पिशाच्या न च वंचितो यह। प्रश्न विश्वास करने योग्य कौन नहीं है? उत्तर नारी। प्रश्न नरक का एक मात्र द्वार क्या है? उत्तर नारी। प्रश्न बुद्धिमान कौन है? उत्तर जो नारी रूपी पिशाचिनी से नहीं ठगा गया। जब स्त्रियों के संबंध में ऐसी मान्यता फैली हो तो उन पर वेद शास्त्रों से, धर्म कर्तव्यों से, ज्ञान उपार्जन से वंचित रहने का प्रतिबंध लगाया गया हो तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार के प्रतिबंध सूचक अनेक श्लोक उपलब्ध भी होते हैं। मतलब ये मान्यता थी और इसका प्रमाण में गुरुदेव ने श्लोक भी दिए। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा, अर्थात स्त्रियों, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। अमंत्रिका तु कार्यम श्रीराम माँ वृद्ध शेषतः संस्कारार्थ शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम, स्त्रियों के जाति कर्म आदि सब संस्कार बिना वेद मंत्रों के करने चाहिए। नन्वेवं सती स्त्री शूद्र सहिता सर्वे वेदाधिकारिणी, स्त्री और शूद्रों को वेद का अधिकार नहीं है। वेदे न धिकारात, स्त्रियां वेद की अधिकारिणी नहीं है। अध्ययन रहत्या स्त्रिया तदनुष्ठान नम शक्य त्वात् तस्मात् पुंस
एवोपस्थानादिकम, स्त्री अध्ययन रहित होने के कारण यज्ञ में मंत्रोच्चार नहीं कर सकती, इसलिए केवल पुरुष मंत्र पाठ करें। ये उस समय के विज्ञानों का मत होगा, जबकि मध्यकाल में स्त्री शिक्षा से वंचित कर दी गई, है ना, और उसका एकाधिकार नहीं था, उसको हे माने लगा, हे माने जाने लगा वो। उसकी स्त्री जब स्थिति शोचनीय थी। स्त्री शूद्रो नादि आताम, अर्थात स्त्री और शूद्र वेद न पढ़े, न वे कन्या न युवती, और न कन्या पढ़े न स्त्री पढ़े। इस प्रकार की स्त्रियों को धर्म ज्ञान ईश्वर उपासना और आत्म कल्याण से रोकने वाले प्रतिबंधों को कई भोले वाले सनातन मान लेते हैं, सनातन नहीं है ये, ठीक है, और उसका समर्थन करने लगते हैं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबंध कहीं नहीं है, वरन उसमें तो सर्वत्र नारी की महानता का वर्णन है। तो ये एक प्रोसेस रही, मतलब सनातन में नारी को उच्च स्थान था, फिर नारी का स्थान नीचे गिरा, और अब फिर वापस नारी जो है अपने प्राचीन स्थान को पाने के लिए उद्यत है, और उसे भी पुरुष जैसे ही धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिबंध तो कुछ काल तक कुछ व्यक्तियों की एक सनक के प्रमाण मात्र हैं। ऐसे लोगों ने धर्म ग्रंथों में जहां तहां अनर्गल श्लोक ठूस कर अपनी सनक को ऋषि प्रणीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आज इसको यही अभी समाप्त अभी करते एक हैं। मन में प्रश्न उठ रहा था जब आप इसको पढ़ रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने ये अंतिम लाइनों में उसका हाँ, स्वयं उसको ही उत्तर दे दिया। ठीक है, हाँ, क्लियर कर दिया। भगवान मनु ने नारी जाति की महानता को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हुए लिखा है। क्या लिखा भगवान मनु ने, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा दीदी कुछ ऐड करेंगी? प्रणाम दीदी। ऋचा हाँ दीदी। दीदी, इसमें मेनली यही, ये जो पूरा दिया हुआ है, ये 2-3 पेजेस में पूरा मेनली इसमें यही आता है कि हमारे प्राचीन काल में तो स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, हम्म। और बहुत अधिकार थे उनको, इवन यहाँ तक कि वो अकेले भी यज्ञ कर सकती थी। तो हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ धारणाएं भी हैं आजकल की, नहीं स्त्रियां अकेले नहीं कर सकती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा नहीं है। यदि पुरुष चाहे अकेले करना तो उसका संपूर्ण नहीं माना जाता है, लेकिन स्त्री अकेले करेगी तो उसका यज्ञ संपूर्ण माना जाएगा। लेकिन जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक थे उन लोगों के अत्याचारों से बचने के लिए रात्रि विवाह हुआ। हम्म। उसकी योजना बनाई गई, क्योंकि वो जो है उनका हरण कर लिया करते थे। अब चूंकि सब कुछ बदल गया है, सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, उसके बावजूद भी हम